सबको होमवर्क मिला है? एक प्लान हमने शेयर किया है क्लासरूम में, ग्रुप में, वो चेक करो क्या है, एक बार अपना खोल के देखो। चेक दो। थोड़ा लंबा भेजा है इस बार, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा सबको, प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो लिख लेना, ठीक है? नोटेड इट दीदी। अमेजिंग अमेजिंग, इसीलिए माताएं नंबर 1 जाती। अच्छा, कल काफ़ी लोगों ने हमें लिख के भेजा सोल कॉन्शियसनेस के बारे में। कितने लोगों ने बहुत समय के बाद लिखा था ये बताओ, कि राइटिंग हम काफ़ी टाइम के बाद कर रहे हैं। हाँ, वो दिख रहा था क्योंकि जो लिखा था उसके सामने कि काफ़ी समय बाद लिखने की कोशिश की जा रही है, बट आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट आप लोग लिख रहे हो, है ना? दीपिका बहन ने भी भेजा, बट दीपिका बहन उसे लिख के भेजना, हमने कहा था लिखना है, राइट? ओके दीदी। है ना, उसे आप दोबारा लिखेंगे अभी। और जिनने भी भेजा मैंने चेक किया, ठीक है, अच्छा था। सबने मोस्टली एक बात सबने लिखी कि हमें ना वो चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी और खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा, तब जाके वो माइंड में फिट होगा। तो ये बात ठीक है, एक्यूरेट है ना? जो चीज़ हमें याद नहीं रहती है तो उसको हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है खुद को, और तब जाके वो हमें परमानेंटली याद होती है, ठीक है? तो चलो अब एक बार इनर वर्कआउट करके जो हमने नया चार्ट निकाला है, जो कि 31 दिसंबर तक का है, उसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसके अंदर नया और क्यों हमें ये प्रैक्टिस करना है। पिछला चार्ट बहुत आत्माओं ने सबमिट किया है, बट एक बार नया देख लेते हैं। इस बार हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन करेगा? प्लीज़ रेज योर हैंड। ओके, ऑलमोस्ट। प्रीति बहन नहीं करेंगी? नहीं। चलो ठीक है, सभी करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करें एक बार। 18 दिसंबर को क्या प्रैक्टिस करना है? मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है, ठीक है। सो आई ऑपरेट द बॉडी, आई एम नॉट बॉडी। तो ये चीज़ कॉन्शियसनेस रखने में कुछ नहीं जाता, रिमाइंड कराने में कुछ नहीं जाता, और एक थॉट क्रिएट करने में भी बहुत ईजी है। बस ये आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, ये आपको रिमाइंड करना है, खुद को याद दिलाना है। दिन में जितनी मैक्सिमम टाइम हो सके, जैसा कि कल दीपिका बहन भी कह रहे थे, हर घंटे में एक बार, जब भी याद आए उतनी बार, है ना? मैक्सिमम टाइम्स आपको केवल एक थॉट क्रिएट करना है और खुद को ही समझाना है और किसी को नहीं समझाना कि क्या है ये, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है, आई ऑपरेट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी। इसका इफेक्ट क्या होगा? ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है, इंक्रीज करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल, जो कि ज़्यादातर हमारा बंद रहता है। हम ऑटोमेशन में रहते हैं, हमारा जो है उसको कहते हैं इंग्लिश में कि हम ना रिएक्टिव मोड में रहते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड में। हम हमेशा ना खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लड़ने के मूड में होते हैं हमेशा। उसको अगर साइंटिफिकली कहे तो फाइट और फ्लाइट मोड। या तो आप उस सिचुएशन से भाग जाओगे, या तो आप इस सिचुएशन को लड़ने की कोशिश करोगे। लेकिन जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है, तो आप हर चीज़ को ईजिली डिसाइड कर पाते हो। ओके, ये आपको फ़ायदा होगा अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो। इस बार सबके इफ़ेक्ट्स भी हमने मेंशन किए, ताकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर वो चीज़ को प्रैक्टिस करें और ऑब्जर्व करें कि लिटरली ये चीज़ काम करती है या नहीं। एंड बिकॉज हमारे ग्रुप का नाम ही है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो हम कुछ चीज़ें यूज़ करते रहे, प्रयोग में लाते रहे, और फिर उसका ऑब्जर्व करें कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है क्या नहीं, ठीक है? सो वी नीड टू एक्सपेरिमेंट दिस अपने खुद के ऊपर कि क्या ये चीज़ काम कर रही है। कल एक चीज़ समझाई थी आपको कि जो आपका फर्स्ट थॉट आता है उसके साथ जाओ। कितनों ने प्रैक्टिस किया? किसी ने प्रैक्टिस? किसी को समझ आया? नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, भूल जाओगे ना, फिर वो पॉइंट ही चला जाएगा। सोचो, एक तरह से पूरी मुरली गायब हो जाएगी। गौरव भाई ने प्रैक्टिस किया है। अगर आप वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, अगर हम जैसे कोई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ आपको बता के जा रहे हैं, वो आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अगले दिन क्लास और चल गई, वो चीज़ गायब हो जाएगी बुद्धि में से, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, विजुअलाइज नहीं करोगे, यूज़ करके नहीं देखोगे, वो मेमोरी में से चली जाएगी। और हमने कल ये भी बताया था कि पूरी मुरली का कंक्लूजन ही वही चीज़ थी कि आपको
वो चीज़ को ऑब्जर्व करना है, अपने फर्स्ट थॉट के साथ जाना है। जिसको आलस से आता है वो आलस से भी ख़त्म होगा, जिसको ये रहता है कि मुझे गुस्सा आता है वो चीज़ भी ख़त्म होगी, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने पर्सनली वो चीज़ प्रैक्टिस की एंड दैट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। इसको बाबा कहते हैं परिवर्तन की शक्ति, है ना। तो जिन्हें नहीं किया है तो भले क्लास को दोबारा सुन के उसे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट 19 को प्रैक्टिस करनी है कि मैं शिव बाबा से जुड़ी हुई शक्तिशाली आत्मा हूँ। द रिमेम्बरेंस रिचार्जेस मी इंस्टेंटली। बाबा से कंबाइंड हूँ, या वायर है एक ऊपर जा रही है परम धाम में, और मुझसे एक वायर से, छोटे से वायर से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं कंसिस्टेंटली उनसे कंबाइंड हूँ, ठीक है, और उनकी कंबाइंड होने की वजह से मैं कंसिस्टेंटली रिचार्ज हो रही हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है 19 ऑफ दिसंबर को, ठीक है। इससे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें ये होता है कि आप जो इमोशनली हम लोग परेशान रहते हैं ना, और इमोशनल सिकनेस हमें रहती है, वो ख़त्म हो जाती है जब, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली ये पता होता है कि मैं किसी से कंबाइंड, कोई मेरे साथ है, और ये फीलिंग आपको आती है उसके वजह से। हार्ट रेट भी बैलेंस होता है, काम हो जाता है माइंड। ऑफ कोर्स जैसे मम्मी या पापा आसपास होते हैं तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता, हमें पता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी वैसी ही फीलिंग होती है जब आप कंबाइंड रूप में होते हो, तो इट इज़ लाइक कि आप उनकी फिर पावर्स काम कर रही होती हैं और आप सेफ फील करते हो, और जब आप सेफ फील करते हो तो आपका हार्ट रेट बैलेंस हो जाता है। तो जिनको बीपी वगैरह को लेके इश्यूज़ रहता है वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 ऑफ दिसंबर को आपको प्रैक्टिस करना है पूरे दिन में कि मैं अपने विचारों की मालिक हूँ। आई कंट्रोल एंड ऑब्जर्व माई थाट्स। आई कॉन्शियसली चूज प्योर एंड यूजफुल थाट्स। ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है उस दिन आपको, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है। एक दिन की प्रैक्टिस है बस, ज़्यादा नहीं आपको करने की ज़रूरत है। एक दिन तो कर सकते हो, है ना। उस एक दिन में कुछ भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, इस चीज़ पे पूरा अटेंशन देना है। आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई माइंड, आई एम द ऑपरेटर ऑफ माई माइंड। ओके, इससे क्या होगा, ये आपके न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है, फोकस को इंक्रीज करता है, और मेंटल नॉइज को रिड्यूस करता है। जो चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में बजते रहती है ना, कि उसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये ऐसा है, वो वैसा है, एंड फिर भी मुझे इनके साथ शांत रहना है, क्यों रहूं एंड ऑल दैट, वो मेंटल नॉइज भी खत्म हो जाता है जब आप सेल्फ ऑब्जर्व, क्योंकि आप अपना शोर सुन रहे होते हो, आप दूसरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते हो, ठीक है। ये इंटरनल वर्कआउट है जो बहुत डीप में चलता है, और हम पूरी दुनिया देखना पसंद करते हैं, हम अपने अंदर देखना पसंद नहीं करते कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो इस चीज़ पे अटेंशन देना है एक दिन के लिए। नेक्स्ट 21 के लिए है कि मैं शरीर से डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूँ। तो इट इज़ लाइक कि आपसे शरीर अलग है, नाउ जस्ट ऑब्जर्व। आई वॉच सीन्स विदाउट रिएक्शन। आप उसको बस ये देखो कि इट इज़ ऑल गेम एंड लेट इट बी, इनको कर लेने दो जो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके कुछ ना करने से ड्रामा रुक जाएगा, आप ना हो या ना हो ड्रामा चलता रहेगा। तो उस काफ़ी एक दिन बस ये ऑब्जर्व करके देखो कि आज मैं डिटैच हो जाता हूँ, जो हो रहा है चलने दो, मैं ऐसे एज अ सीन देखता हूँ बस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ ज़्यादातर बातें ऑब्जर्वेशन की ही हो रही हैं, एंड ऑब्जर्वेशन इज़ द ओनली थिंग जिसको क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, सेल्फ रियलाइजेशन तो नहीं, इसको कहते हैं खुद के बारे में मेटाकॉग्निशन कहते हैं, खुद के बारे में सोचना, खुद को समझने की कोशिश करना। ओके, इससे होगा क्या पे, ये आपके एमिगडाला की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो इंस्टेंटली रिएक्शन आ जाता है और मुझे तो कंट्रोल ही नहीं होता है गुस्सा, वो ये लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जो कि मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर हूँ, उनको ये चीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। इम्प्रूव्स इमोशनल रेगुलेशंस। हाँ जी दीपिका बहन बताइए। दीदी तो एक दिन प्रैक्टिस करने से सही हो जाएगा? उस एक दिन में आप ऑब्जर्व करो कि उससे क्या फ़ायदा है। अगर आपको वो चीज़ काम की लगे तो कंटिन्यू करो, है ना। एक दिन प्रैक्टिस तो करो वो चीज़ को। हम यहाँ फिलहाल एक लेबोरेटरी में ही हैं, संगम इज लाइक अ लेबोरेटरी, जहाँ पे हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि देखते हैं किसका कितना ऊंचा पद होगा, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल बनता है लाइफ में। इसी एक युग में हम ये सब प्रैक्टिस कर पाते हैं।
इट इज़ लाइक अ लेबोरेटरी। आप अपने पे ट्राई तो करो, मुझ पे चीज़ें अलग काम करती हैं, आप पे अलग काम करेंगी, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशंस अलग है और मेरी अलग थी, है ना। तो प्रैक्टिस तो करते रहो कि कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, जो बाबा ने मुरलियों में बताया है, तो है ना। और अगर वो चीज़ काम करती है तो उससे आपको प्रैक्टिस फिर कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, कि वो चीज़ आपको बार बार यूज़ करनी है। जैसे कि हमें वो चीज़ बहुत काम की जो बाबा ने परसों मुरली में बता के गए थे कि गो विद योर फर्स्ट थॉट। तो हमें ना प्रोकास्टिनेशन की बहुत प्रॉब्लम है, हम डिले करते रहते हैं चीज़ों को, अभी भी है। तो वो चीज़ हमें इसके वजह से बहुत ईजी रहा कि ना, हम जब एक बार डिसाइड हो गया, पहला थॉट आया कि ये करना है, तो अभी करो, बस ख़त्म, उसके बाद सोचो ही नहीं। इसीलिए हम कह रहे थे आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। अमृत वेला नहीं उठा जा रहा है, पहला थॉट आएगा कि अमृत वेला उठना है, दूसरा थॉट आएगा सर्दी है, तीसरा ये, पहले थॉट के साथ चले जाओ, बस खत्म। वो और बुद्धि मान लेती है उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि नहीं मानेगी। ओके। दीदी अगर कोई नेगेटिव थॉट आया तब? नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म नहीं किया जाता, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप ये प्रैक्टिसेस करोगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं, आपके पास स्पेस ही नहीं है ना नेगेटिव सोचने के लिए। ओके, इसीलिए बिज़ी रहना चाहिए, बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। और बिज़ी रहने के लिए उस चीज़ में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा वर्कआउट करने में, खुद को इम्प्रूव करने में, कोई चार्ट कुछ नहीं कर सकता। आप केवल आके सुन रहे हो क्लास में 1 घंटा, बट उस चीज़ को प्रैक्टिस अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। हम बस वो ये वाह वाह कर देंगे, आप लोग मुझे दुआएं दे दोगे कि वाह कितने अच्छा था सेशन एंड ऑल दैट, उससे आपको कोई चेंज होगा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट क्या था, 22 को आपको प्रैक्टिस करना है, मैं शांति का सागर हूँ, साइलेंस इज़ माई नेचुरल स्टेट, ठीक है। तो जब नेचुरल है तो उस नेचुरल को फ्लो में आने देना। कुछ भी अगर चीज़ें उल्टी सीधी आती है तो उनको स्टॉप करने की कोशिश करना कि ये मेरा नेचर है ही नहीं। और पता है आप लोग क्यों चूज़ किए जाते हो, भगवान आपको क्यों चूज़ करता है। एट द एंड हम सब आत्माएं, आप सब आत्माएं दिल के बहुत अच्छे होते हो, इसीलिए बाबा आपको चूज़ करते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं बट सबको तो ना चूज़ कर रहे हैं वो, है ना। पूरी अर्थ के पॉपुलेशन के 0.00001% आत्माएं हैं जिनको वो चूज़ करके और धरती को परिवर्तन भी कर लेते हैं। अगर हम सतयुग की पॉपुलेशन देखें और आज की पॉपुलेशन देखें, 9 लाख और 900 करोड़ में आप डिवाइड करो कितने रेशियो आएंगे, क्या हमारी परसेंटेज आती है। मेजर जो भी चेंज आता है हम सतयुग की आत्माओं से आता है। त्रेता युग के भी अलग है ना, लेकिन सतयुग की आत्माएं पूरा चेंज कर देती हैं वर्ल्ड को, और वो आपको आगे चुनते हैं, बाकियों को नहीं चुनते। क्योंकि ना एट द एंड आप लोग की दिल बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ बहुत विशेष करके आए हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। अब ये बातें थोड़ी वैसी लग सकती है कि ओके ऐसा भी क्या होगा, बट लिटरली एवं तो किसी को कुछ भगवान ने मिल जाते हैं और हम ये चीज़ ना रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। बस हमें ना खुद की तारीफ करना भी पसंद नहीं है, हम खुद को भी स्वीकार नहीं कर पाते कि हाँ हम सच में अच्छे हैं। खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने की आदत हो रखी है, दुनिया के चश्मे से खुद को देखने की आदत हो रखी है। नहीं भाई, बहुत स्पेशल हो आप लोग, भगवान से पूछो, वो आते ही बोलते हैं अच्छा आज बाप दादा अपने गिने चुने बच्चों से, क्या है, सिकी लदे बच्चों से मिलने आए हैं, है ना। सो वो कुछ तो होगा ना, उस चीज़ का कुछ तो रीज़न होगा। सो जब ये बात हो रही कि मैं शांति का सागर हूँ, साइलेंस इज माई नेचुरल स्टेट, तो उस चीज़ से क्या होगा, जो आपके ब्रेन वेव्स होते हैं उनको अल्फा स्टेट में शिफ्ट करता है। अल्फा स्टेट मतलब एक काम स्टेट होती है, आप हमेशा एक रिलैक्स मोड में रहते हो, क्रिएटिंग डीप मेंटल रिलैक्सेशन। जो डीप मेंटल रिलैक्सेशन हमें कभी फील नहीं होता है, वो फील होगा अगर आप लिटरली सोचते हो कि मैं सच में शांत हूँ, दिस इज़ माई नेचर। ओके, 23 को आपको प्रैक्टिस करना है, मैं प्योर आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, प्योरिटी इज़ माई नेचुरल पावर। सी, ये प्योरिटी की जो पावर होती है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यही होती है। जो जितना ज़्यादा प्योर उसका वो उतना अच्छा इंसान, वो उतने अच्छे ऊंचे पद पे, वो उतना अच्छा। क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो ब्रह्मा बाबा वॉज नंबर 1 प्योर सोल, मम्मा उनसे 1% आप नीचे कह लो, फिर जो भी अष्टरत्न बनेंगे, फिर जो भी 108 बनेंगे, फिर जो भी 1108 बनेंगे, ऐसे प्योरिटी की वजह से ही होता है स्टेटस। प्योर कितने हो उससे डिसाइड होता है
कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। प्योरिटी आपको हर जगह प्रोटेक्ट करके रखती है। पवित्रता दिल की भी होती है, शरीर की भी होती है, आत्मा की होती है, मन की होती है। मन में अगर मेरे कोई भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं चलता, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ या मैं किसी का कुछ बुरा नहीं चाहती, इसे कहेंगे मन की पवित्रता। बुद्धि और दिल एक ही चीज़ कही जाती है कि बुद्धि साफ और दिल साफ, एक ही बात कहा जाता है इसको, ठीक है। तो बुद्धि में मुझे कभी किसी ऐसे सांसारिक व्यक्ति के ख्यालात नहीं आते। मैं भगवान के बारे में सोचना पसंद करती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसे कोई विकारी संकल्प नहीं चलते, या मैं अपने पे सिर्फ भगवान का अधिकार समझती हूँ, या मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा बुरा नहीं सोच सकती जो कि किसी का नुकसान ही कर दे, ठीक है। थोड़ा भी बुरा नहीं सोच सकती। तो वो चीज़ आपकी दिल की सफाई दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर के। कुछ भी कर रहे हो भोले पन्ने में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिमाग चला के हम नहीं कर रहे हैं। सो दिस शोज़ के आपकी दिल साफ़ है ना। कई बच्चों की कहते हैं कि दिल साफ़ है, चाहे इनसे कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं बट इनकी दिल साफ़ है। होता है कई लोगों के लिए, हम कहते हैं ऐसा, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंटेंशनली किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते, गलती से हो जाए वो अलग बात है, पर अगर दिल साफ़ है तो साहिब राजी है, ऐसा डायलॉग भी होता है ना। सो वो चीज़ के लिए भी आप ध्यान रखना कि प्योरिटी बहुत डीप लेवल पे होती है, तो उस चीज़ पे हम अटेंशन दें। अगेन यहाँ पे प्योरिटी इज़ माई नेचुरल पावर, और इससे क्या होगा, इम्पल्स कंट्रोल होती है, स्टेबलाइजेज डोपामाइन रिस्पॉन्स, ठीक है। सीधा डोपामाइन को इफेक्ट करता है ये। एंड डोपामाइन, जिनको डोपामाइन रिलीज होता रहता है ना, उनको उमंग उत्साह भी रहता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर स्पिरिचुअल हैं और अगर हमारा डोपामाइन, जैसे ना क्या होता है कि अगर आपने कुछ नया पॉइंट ढूंढा या कुछ नया आपने करके दिखाया, कोई नया सेवा की, अगर आपको लोग आकर के दुआएं देंगे, उससे भी डोपामाइन स्ट्राइक होता है कि वाह देखा बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तो उससे भी होता है। और अगर आप नया पुरुषार्थ करते हो, एक स्टेबिलिटी रहती है उससे लाइफ में खुश रहने की, तो वो भी ज़रूरी होता है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ इम्प्रूव होगी। जो लोग समझते हैं कि ना हमें लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आता या कुछ करने में, उमंग उत्साह नहीं रहता, तो वो ये चीज़ को बहुत अच्छे से, ये प्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो, ठीक है, कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, उससे ये बैलेंस हो जाएगा। और ये साइंटिफिक लॉजिक है हर चीज़ का, क्यों प्रैक्टिस होगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा, अब वो आपको प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा, ठीक है। 24th के लिए है कि मैं ड्रामा को समझने वाली आत्मा हूँ। अगेन यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन मोड में आना है। वट एवर हैपन्स इज एक्यूरेट, जिससे क्या होती है, एंग्जाइटी रिड्यूस होती है, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होते हैं कि जब सब चीज़ें हो ही रही हैं और फ्लो में होनी ही हैं, सो लेट मी बी द ऑब्जर्वर, ठीक है। अंतर्मुखी स्टेज किसको कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज़ अंतर्मुखी? अंतर्मुखी क्या होता है? प्रैक्टिकल जवाब देना मुझे ना, कोई भी बताओ। बाह्य मुखी, अंतर्मुखी, जो वर्ड्स बाबा यूज करते हैं, क्या मतलब होता है उसका? हाँ जी प्रीति बहन बोलिए। दीदी, अंतर्मुखी जो वो स्टेज होती है जहाँ हम अपने मन पे होने वाली सारी रिकॉर्डिंग्स को एज इट इज सुन सकते हैं। ओके। और बाहर मुक्ता वो होती है जो कर्मेंद्रियों से अंदर मन में क्रिएट हो जाती है, और अंतर्मुखी उसको देख सकता है, एज इट इज देख सकता है, ठीक, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। ओके ठीक है। इसके अलावा कोई रिट्स बताओ। हाँ जी कल्पना बहन बोलिए। हाँ जी दीदी, बाहर मुखी मतलब बहुत ज्यादा बोलना, जैसे कुछ लोग वाचा में बहुत ज्यादा आते हैं। ओके। और अंतर्मुखी माना स्पीक लेस, इंट्रोवर्ट, थिंक मोर। यस, फाइन। व्हाट इज पूजा सेइंग? हाँ दीदी, मेरा अंतर्मुखी का मतलब है कि इंट्रोस्पेक्शन, लाइक खुद के अंदर झांकना, खुद को देखना, खुद को समझना। मतलब अंदर आपकी क्या चल रहे हैं, लाइक जैसे विचार सागर मंथन कहते हैं बाबा, तो उसको हम समझते हैं अंतर्मुखी होना। और बाह्य मुखी तो आपकी बुद्धि भटक रही है बाहर की ओर, बाहर की चीजों में सोच रहे हैं। फाइन फाइन, ठीक है। सबका अपना एक अलग जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। सो हमें क्या लगता है, सबको अलग अलग लग सकता है, सबके अपने लॉजिक हो सकते हैं क्योंकि सबका अपना दिमाग है। मुझे ये लगता है अंतर्मुखी, सो दिस इज़ लाइक अ फेस एंड दिस इज़ मुखी, मतलब ये एक इमेज जो मेरे सामने क्रिएट होती है, मैं अंदर से बैठ के सोच पाऊँ। आई द सोल इज सिटिंग इनसाइड एंड देन थिंकिंग। एक होता है कि मैं बाहर के पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ बस, कि मैं अभी बॉडी कॉन्शियस हूँ
और मैं फिर बाहर की दुनिया को देख रही हूँ। एक हो रहा है अंतर्मुखी, यहाँ से अंदर आई एम सिटिंग एंड देन आई एम थिंकिंग, आई एम सिटिंग इन माई ओरिजिनल नेचर, इन माई ओरिजिनल स्टेट एंड देन आई एम थिंकिंग। फिर उससे चीज़ें तो अपने आप इफेक्ट हो जाएंगी, आपका थॉट प्रोसेस इफेक्ट होगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, क्योंकि यू आर अ स्टार नाउ। आपको समझ आ रहा है चीज़? समझ नहीं आई? मैं मुख है, ये फेस है, मुख कहोगे इसको आप इसके अंदर बैठे हो ना, ओरिजिनली अंदर बैठ के थोड़ा डिटैच होके सोच रहे हो, ठीक है? तो जब आप सोल बन के सोच रहे हो तो आपका सोचने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ में वैसे भी आने का मन नहीं होता अगर आप सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हो। एक्सट्रोवर्ट वैसे भी आप कम हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं बोल तो अंदर रही हूँ ना, ये मुख से क्यों वाचा में क्यों ही आऊँ, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ, सोल तो कुछ ना कुछ सोच ही रही होती है ना? पता नहीं मैं आप लोग को समझा पा रही हूँ कि नहीं। समझ आ रहा है कि जब आप अंदर बैठ के डिटैच होके सोच रहे होते हो तब आप अंतर्मुखी होते हो, जिसको कहते हैं कि आप गुफा के अंदर बैठ के, प्रकृति की गुफा में बैठ के सोच रहे हो और आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है? या उस स्टेट में आके जवाब में आ रहे हो, आवाज़ में आ रहे हो, उस पोजीशन में स्थित होकर के, तो उसको कहेंगे मुख के अंदर वाली पोजीशन अंतर्मुखी। और जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, ठीक है, और तब आप बोल रहे हो तो उसको कहेंगे बाह्यमुखी। समझा दो चीज़ों में डिफरेंस? ये मुझे 4-5 दिन से स्ट्राइक हो रहा था कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, जो क्योंकि वो डीप चीज़ें बता तो देते हैं, अब वो हमें डिकोड करते बैठना पड़ रहा है, पर वो खुद भी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं ऑफ कोर्स। पर ये चीज़ मुझे सच में समझ आई कि मुख के जो पोर्शन है, ये मुख कहते हैं ना, इसी को मुख कहोगे आप, संसार में मुख इसी को कहते हैं। तो आप अंदर बैठ करके जब सोच रहे होते हो और ये चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में होती है कि आई द स्टार इज थिंकिंग एंड सिटिंग इन बिटवीन दिस ब्रेन, राइट? तो दैट इज, वो जो भी सोचना होगा वो आप अंतर्मुखी स्टेट में हो। और जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो और आप ये भूल रखे हो कि मैं एक स्टार हूँ या मैं सोल हूँ, तो जो भी सोचोगे वो बाह्य मुक्ता में सोचना होगा। ओके, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑलराइट, तो ये जो बात हो रही थी कि मैं ड्रामा को समझने वाली आत्मा हूँ, इसमें यही चीज़ होती है कि आप अंतर्मुखी होके सोच रहे होते हो, है ना? अंतर्मुखी बन के ऑब्जर्वर बने हुए होते हो। वट एवर हैपन्स इज एक्यूरेट। आपको उस टाइम पे ये पता होता है कि जो भी इस शरीर के बाहर की दुनिया में हो रहा है दैट इज एक्यूरेट, नो मैटर वट इज हैपनिंग, एंड इट इज़ परमिटेड बाय बाबा हिमसेल्फ। मेरे आसपास तो जो भी हो रहा है वो बाबा की ड्यू परमिशन से हो रहा है, बिकॉज मैं समर्पित हूँ, तो मेरे आसपास वैसे तो कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं, ठीक है? तो वो एक चीज़ होती है जिससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट इज 25 दिसंबर के लिए प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हूँ, माई माइंड ओबे माई कमांड। और जब यहाँ पे बात करें ऑल माइटी की, तो पहले खुद के माइंड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज जब अगर आपका मन वश में है तो मन जीत और जगत जीत कहा जाता है, कि खुद के मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो जग भी जीत लोगे। ओके, तो यहाँ पे मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी ये प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपकी सेल्फ एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है एग्जीक्यूटिव ब्रेन फंक्शंस को, ठीक है? 26 को क्या प्रैक्टिस करना है, मैं क्रिएटर ऑफ दिस इनर वर्ल्ड हूँ। क्या हूँ? क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, creator of my inner world, my thought space, my thought shapes my experiences also, ठीक है? मेरा अंदर का संसार, मेरे अंदर की दुनिया, चाहे मैं उसमें दुखी हूँ तो कारण भी मैं ही हूँ, और अगर मैं उसमें खुश हूँ, अगर मैं अकेले बैठ के एकांत में बैठ के खुश हूँ तो उसका कारण मैं स्वयं हूँ। और अगर मैं एकांत में बैठ के दुखी हूँ, जब मेरे पास फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं अकेले बैठी हूँ, तो उससे पता चलता है कि मेरा इनर वर्ल्ड कैसा है, ठीक है? संसार में जो लोग होते हैं ना, जिन लोग को डिप्रेशन हो रहा होता है, उनको बस यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास सोचने के लिए अच्छे विचार नहीं होते। अच्छा क्या, कोई भी एक पावरफुल थॉट नहीं होता जो कि वो खुद पे भरोसा कर पाए, खुद से भरोसा उठ चुका होता है बिल्कुल। एक भी ऐसा संकल्प वो क्रिएट नहीं कर सकते जो कि पॉजिटिव हो। इसी की वजह से आत्मा वो बिल्कुल ऐसा डिप्रेशन में चली जाती है कि मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, खुद को लेकर के बुरा 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 सोचना। तो प्लीज़, अगर हम में से कोई भी खुद को लेकर के नेगेटिव सोचता है तो ना सोचे, आपका ब्राह्मण होना ही काफ़ी है। अगर आप सेंटर से समाव कनेक्टेड हो ना, दैट इज़ इनफ ये चीज़ प्रूव करने के लिए दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट,
राइट, बिकॉज बाबा हैव चोजन यू. ओके, अपने पे इस चीज़ का तो कॉन्फिडेंस रखो कि मेरा दिल बहुत अच्छा है. रख सकते हो इतना कॉन्फिडेंस? तो इस कॉन्फिडेंस से शुरू करो कि मेरा दिल बहुत साफ है, शायद इसीलिए भगवान ने चुना है. अभी हम भी पूछते हैं कि हमें ऐसा क्या देख लिया भगवान ने जो हमें चुना है, ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है हमारे अंदर जो भगवान हमें चुनते हैं, ठीक है. तो उस चीज़ के लिए हमें बस ये सोचना चाहिए कि ना, एक तो मेरे पास दिल साफ है और कुछ तो मुझ में स्पेशल है जो मुझे भी नहीं पता. पर्सनली जब हम अपने बारे में बात करते हैं ना अपनी छोटी बहन से, वो कहते हैं कि आप तो ना बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइप पे रखते हो, आप तो पता नहीं खुद को क्या ही समझते हो. मैं कि भाई मैं हूँ, अभी तू खुद को नहीं समझ रही, सो व्हाट कैन आई डू. मैं हूँ बाबा के लिए स्पेशल, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है. हाउ डज इट मैटर हाउ यू विल डिसाइड, हाउ समवन एल्स विल डिसाइड कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ. मैं अंदर बहुत मज़े में हूँ, मुझे पता है मेरी लाइफ क्या है, मेरे बाबा से कितने रिलेशंस हैं, वो कैसे मेरे प्रति स्नेह रखते हैं. वो चीज़ मुझे ही तो फील होगी ना, कोई और मुझे कैसे बताएगा, है ना, नहीं बता सकता ना. सो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये कि खुद की लेकर के खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं स्पेशल तो हूँ. पता है बस प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम ना खुद को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते, और उसी के लिए हम आपको ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं. आई वॉज द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल. ओके, हमें खुद को लेके, क्योंकि दुनिया आपको बता रही होती है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, आप कुछ नहीं बन सकते हो, और हम दुनिया के कहे अनुसार चल रहे होते हैं. जो दुनिया सोच रही होती है उनके अनुसार सोच रहे होते हैं. चाहे हम एज अ ब्राह्मण भी खुद को हम थोड़ा भी ऊंचा देखने की कोशिश नहीं करते हैं. आप ना यहाँ पे यज्ञ में हो, और आप जितना खुद को ऊंचा देखोगे उतने ऊंचे आप बन जाओगे, बिकॉज हम संगम पे हैं. वी आर डिजाइनिंग आवर डेस्टिनी. अगर मैं खुद को लेके ऊंचा सोच ही नहीं सकती हूँ तो हम बनेंगे भी नहीं. ओके, तो प्लीज़ अपने आप को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ, ऐसे वैसे नहीं हो आप लोग, और ना धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा. अभी तो चलो प्रैक्टिसेस करो, लेकिन कुछ तो खास है आप में, तभी ऐसे क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो, बाबा से भी कनेक्टेड हो, मुरली भी सुन रहे हो. सोचो भगवान डेली आपको आकर के कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है ना. कुछ तो विशेष होगा आप में, उनको इतना टाइम थोड़ी है, वैसे ही आपको आकर के कुछ ना कुछ सिखावे. डेली आके मुरली चलाते हैं आपके लिए, है ना. चले नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट इज कि मैं कर्म योगी हूँ. 27 दिसंबर को आपको प्रैक्टिस करना है. मैं कर्म योगी हूँ. आई एक्ट फुल्ली येट रिमेन इमोशनली फ्री. हम पूरा अपना बेस्ट दे रहे लेकिन इमोशनली फ्री है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे. आप किसी भी व्यक्ति से जो अर्थ पे है, कोई भी सोल से आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करो. कोई भी चीज़ की आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, ठीक है. अगर हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो कर्म एक तो उसका बहुत अच्छा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, और वो कोई सेवा भी नहीं होती है. सेवा अगर किसी की करनी होती है तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते. अलावा भगवान के किसी से कोई इमोशनल एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखो. ओके, ये चीज़ को बुद्धि में रखो. ये ना हमें पर्सनली आदत होती है सिंपैथी गेन करने की. हाँ मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो ऐसा व्यवहार करता है, और तभी हम ना हमेशा गुस्से में रहते हैं क्योंकि हम खुद को डिफेंस कर रहे होते हैं. हमारा ना हमेशा डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहता है कि कोई और तो मुझे बचाएगा नहीं, तो मुझे खुद को बचाना है, तो फिर हम बदले में गुस्सा करते हैं. ठीक है, वो हर्ट को अपने पास आने मत दो. उसको ऐसे देखो कि भाई इट इज़ अ सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू इम्प्रूव माई स्टेटस. जो मेरी स्थिति है उसको इम्प्रूव करेगा, और श्रीमत अनुसार मुझे इस चीज़ को फेस करना है. ओके, कल भी हमने रीज़न दिया था क्यों फेस करना है चीज़ों को, क्यों चीज़ें हमें ऐसे ऑब्जर्व करनी है, क्यों गुस्सा नहीं करना है, तरीका भी बताया था. अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना वो तरीकों को, तो बस वो रिकॉर्डेड क्लास में रह जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा 1 घंटा लेक्चर कंडक्ट करने का. राइट, प्रैक्टिस हाथों हाथ कर लो एक बार. ऑलराइट, तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे कि मैं कर्मयोगी हूँ, इससे आपको इमोशनल बर्नआउट से आप बच जाते हो कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि अभी तो बस बहुत हो गया, मुझे सब कुछ काम करना पड़ता है. एक्शंस में बैलेंस आ जाता है, डिटैचमेंट इंक्रीज हो जाती है. ओके, आप इन सभी जो भी प्रैक्टिसेस आपको बताई जा रही हैं, डे बाय डे आपको ये डेली प्रैक्टिस करनी है. और इन्हीं प्रैक्टिसेस में से चाहे आप अपने 2 पोर्शंस डिवाइड करना,
चार्ट बना करके, जैसे आपको पहले चार्ट दिया गया था, और उसके अनुसार फिर आप प्रैक्टिस करना कि हाफ डे में मुझे ये प्रैक्टिस करना है और हाफ डे में ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसमें से आप 4 पोर्शंस बना करके भी डिवाइड करके सेम चीज़ से रिलेटेड प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ओके, एक दिन अपना पूरा बेस्ट देना है उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। 28 को प्रैक्टिस करना है कि मैं ओशन ऑफ प्योरिटी एंड पावर हूँ, नो नेगेटिविटी कैन डिस्टर्ब मी। जब मैं ओशन ऑफ प्योरिटी हूँ, मैं ओशन ऑफ पावर हूँ, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ तो मुझे इफेक्ट कर ही नहीं सकती है, जो कि आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा, मेंटल रिजाइलेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 29 को प्रैक्टिस करना है कि मैं मास्टर्स ऑफ संस्कार हूँ, खुद के संस्कारों पे मेरा पूरा कंट्रोल है, ओल्ड हैबिट्स जो हैं वो सारी डिसॉल्व हो रही हैं, न्यू वर्च्यूज़ जो हैं इमर्ज हो रहे हैं, नए गुण जो हैं, जिससे कि आपकी पुरानी हैबिट्स जो हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, वो ख़त्म होती चली जाएंगी। और एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जस्ट अ मिनट, जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, एक दिन काफ़ी बड़ा होता है, एंड एज वी नो कि संगम पे बहुत सारा काम है करने के लिए, तो इस एक दिन में अपना उस प्रैक्टिस को लेके बेस्ट देना, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपको दोबारा करने नहीं मिलेगी। शायद आगे चल के हम दूसरी डिफरेंट प्रैक्टिसेस करेंगे, बट सेम शायद आप रिपीट नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए अपना एक बार करो और उसको बेस्ट दो, ताकि दोबारा वो चीज़ प्रैक्टिस ना करनी पड़े। ठीक है, 30th को प्रैक्टिस करना है कि मैं लाइट फील्ड सोल हूँ। ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो कट कर देना, ये गलती से मेंशन किया गया है। यही लिखना, आपको ये प्रैक्टिस करना है कि मैं बिल्कुल लाइट आत्मा हूँ। ठीक है, लाइट से भरी हुई आत्मा हूँ। और जिससे क्या होगा, जिनका कोर्टिसोल रिलीज ज़्यादा होता है वो लो हो जाएगा, जो कि आपकी माइंड, बॉडी और लाइटनेस के परसेप्शन को भी इम्प्रूव करेगा। 31 ऑफ दिसंबर जिस दिन बाबा आएंगे, उस दिन आपको प्रैक्टिस करना है मैं संपन्न और कर्मातीत आत्मा हूँ। ये बनने वाली जो है उसको भी काट देना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है जिसने भी टाइप किया है। ठीक है, मैं संपन्न और कर्मातीत आत्मा हूँ, ये 2 चीज़ प्रैक्टिस करनी है। आई मूव अहेड कंप्लीट एंड फ्री, जिससे क्या होगा, फ्यूचर की क्लैरिटी आपको प्रॉपर नज़र आएगी कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। दिमाग खुल जाता है, उससे बुद्धि खुल जाती है। और जो जो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आपने बेस्ट दिया, प्रॉपरली एक बार प्रैक्टिसेस कर ली, आपको लाइफ में इन चीज़ों पे काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा, क्योंकि ये समय भी ऐसा चल रहा है और अव्यक्त मास भी पास में है। ये जो महीना होता है दिसंबर का और जनवरी का, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रस्ट मी, ये चीज़ें दोबारा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, आप में वो चीज़ों को लेके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और चार्ट के लिए तो आपको पता ही है कि अफर्मेशंस जो प्रैक्टिस करोगे तो उसको टिक करना, डेट और चार्ट जैसे भरते हो वैसे ही भरना, अपनी डेट्स मेंशन कर लेना ऊपर और फिर उसको टिक करना। कुछ नया रोज़ आपको अपने बारे में ऑब्जर्व करना है कि आज मैंने नया क्या सीखा, और वो नया लिखना भी है कि आज मैंने खुद के, या तो लिखो मत लेकिन ऑब्जर्व ज़रूर करना रात को कि ये नया क्या है आज। ठीक है, और उसके बाद मुरली पॉइंट्स में अगर आपको डेली कोई नया पॉइंट मिलता है तो उसको अंडरलाइन करके लिखना अपनी डायरी में। लिखने का काम इंक्रीज कर लो, क्योंकि लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग अवेयरनेस, खुद को ये सारी अवेयरनेस मॉर्निंग में भी करवानी है और इवनिंग में भी मेडिटेशन करते टाइम इन चीज़ों को लेकर के अवेयर रहना है। और एक चीज़ नई जो ऐड करी है, दैट इज़ फिजिकल योगा ऑफ ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम करना है प्रैक्टिस 15 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। और क्या उनके साथ इमेजिन क्या करोगे, सांसों के साथ क्या है, नेचुरल जो प्योरिटी है वो अंदर जा रही है सोल में, और बॉडी से जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो डिजीज़ है वो श्वास के थ्रू वाइब्रेशंस की तरह बाहर आ रही हैं। ठीक है, ये एक नई चीज़ है जो उसमें ऐड हुई है। 15 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। मॉर्निंग में मिस हो जाता है तो दिन में जब भी टाइम निकाल के, लेकिन 15 मिनट्स ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है अनुलोम विलोम की। ओके, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, इस समय सबको ना एक तो श्वास में दिक्कत होती है, स्नीजिंग वगैरह होती है। अगर आप ये प्रैक्टिस 15 डेज तक करोगे तो जनवरी एंड फरवरी बीमार तो नहीं पड़ोगे, क्योंकि समहाउ हमारी ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वे वी ब्रीथ इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे। एक वीडियो भी हमने डाला कि क्योंकि जो विद्या बहन कल क्वेश्चन कर रहे थे कि ये क्या कैसे लाइफ इंक्रीज होती है राजयोग से, तो उस पर वीडियो डल चुका है। वो जो भी आत्माएं देखना चाहती हैं वो देख सकते हैं, उनको समझ आएगा। और ब्रीदिंग का भी उसमें कॉन्सेप्ट है। विद्या बहन बताइए।
दीदी जो आप बोल रहे थे ना हाफ हाफ में डिवाइड करना है, तो वो समझा नहीं, मतलब हाफ हाफ में क्या मतलब डिवाइड करना इससे पहले का चार्ट आपको पता है कैसा था? इससे पहले जो चार्ट था वो कैसा पता था? था? तो वो 6 to 12 और 12 to 6 में डिवाइडेड था, है ना? अपने इस अफर्मेशन को डिवाइड करो 2 डिफरेंट प्रैक्टिसेस में। उसके लिए बुद्धि लगाओ कि आपको क्या चाहिए होता है, आपको अपने अंदर क्या इंप्रूव करना है। एक प्रैक्टिस करो 6 to 12 और दूसरी प्रैक्टिस करो 12 to 6। इसको बोला कि मैंने हाफ हाफ में डिवाइड करना, ठीक है? ताकि आप पूरे दिन एक प्रैक्टिस करते हुए बोर ना हो जाओ। ये मेंटल वर्कआउट है ना? कुछ भी अगर आप सेम बार बार रिपीट करोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो जिनको बोर फील होता है वो हर जो भी अफर्मेशन है उसको दो डिफरेंट अफर्मेशंस में डिवाइड कर ले और फिर उनको प्रैक्टिस करें। लेकिन इतना फिर बुद्धि चलाओ कि मुझे उसको डिवाइड कैसे करना है, क्या नया मैं इसमें ऐड करूं। ओके, दीपिका बेन बताइए। दीदी सेम क्वेश्चन पूछना था। आया अभी समझ में? तो दीदी वो जो 19 का एफर्मेशन है वो भी 18 को भी करना है? नहीं, 18 को क्यों करना है? सबके लिए अलग अलग है ना। मतलब हाफ एक एफर्मेशन करना है और हाफ। दीपिका बेन, व्हाट आई एम सेइंग इज ना कि एक दिन में जो भी अफर्मेशन मिला हुआ है एक दिन का, उसी अफर्मेशन को ब्रेक करके 2 डिफरेंट अफर्मेशंस बनाने हैं। जैसे कि मैं अगर कह रही हूँ यहाँ पे कि कल आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा साधन है, ठीक है? तो आप 6 to 12 करो कि मैं सोल हूँ, मैं स्टार हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो कि दिस बॉडी इज माई चैरियोट 12 to 6 में। हर अफर्मेशन को 2 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सोल्स हो, ऐसे तो है नहीं कि कोई अनएजुकेटेड है, सभी लोग पढ़े लिखे हो, जूम मीटिंग ज्वाइन कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स इतना तो पता होगा सबको ना। बेसिक पढ़ाई सबको आती है। जैसे एक होता है कि गांव में जैसे हमारे यहाँ माताएं आते हैं, उनको नई चीज़ें समझ आती है, लेकिन उस चीज़ को लिखो, उसको ब्रेक करो और 2 डिफरेंट अफर्मेशंस में डिवाइड करो कि मुझे सुबह से यहाँ तक ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है, सिंपल, ताकि बोर ना हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्लान से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन? क्यों प्रैक्टिस करना है मुझे ये बता दो, प्लान क्यों प्रैक्टिस करके आओगे? शालिनी बहन बताइए। Shanti sister, actually, these affirmations when we practice, we should sit in soul conscious feeling and then look at the light and then only practice. Is it, or while walking and then moving around? No, it's not about sitting. कोई भी पुरुषार्थ जब भी आपको दिया जाता है, कोई भी अफर्मेशन जो आपको दी जाती है, कभी भी हम आपको ये नहीं कहेंगे आप बैठ के करो। हमसे खुद से बैठ के नहीं होती, हम दूसरों को क्या ही बोलेंगे। आज तक भी हम वो चीज़ें बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आई एम अ बेटर कर्मयोगी, बट मुझे कोई बोले कि 1 घंटा बैठ के भी कर लो तो मुझसे नहीं होता है। तो सुबह भी हम कहीं ना कहीं मूवमेंट ही कर रहे होते हैं, रूम में चलने लग जाएंगे। That effect which little bit before you had told that you have to become antarmukhi and then you have to retrain these. ना, इट इज़ नॉट अबाउट सिटिंग, इट इज़ अबाउट ना कि वो आपकी कॉन्शियसनेस क्या है। अंतर्मुखी होना एक कॉन्शियसनेस होता है कि मैं मुख के अंतर में हूँ, अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रही हूँ। एक है कि आप बाह्य मुखी हो, कि आप कॉन्शियसनेस ही आपकी यही है कि मैं नाक कान आँख हूँ एंड देन आई एम रिएक्टिंग टू दिस वर्ल्ड, है ना? और एक है आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है कि आई द स्टार सिटिंग बिहाइंड दिस फेस, अंदर बैठी हूँ, देन आई एम जस्ट रिएक्टिंग। तो दोनों के रिएक्शन में फ़र्क होता है। जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट होंगे ना, जो ज़्यादा बोलते होंगे, उनको ज़्यादा बोलना क्यों पसंद होता है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम सामने वाले को ना क्या करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी आत्माएं होंगी, जो अंदर बैठ करके बॉडी को ऑपरेट करने की कोशिश कर रही होंगी या उस कॉन्शियसनेस में होंगी, वो कम बोलेंगे लेकिन फिर भी लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट उसका क्रिएट होता है, क्योंकि वाइब्रेशंस काम करते हैं। ओके, ये चीज़ में फ़र्क होता है। ऑलराइट, हालांकि चीज़ें बहुत डीप है, सो धीरे धीरे समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करते जाओ। शारदा माता बताइए। आपने वो मॉर्निंग अवेयरनेस और इवनिंग अवेयरनेस दिया है ना, उसको हमने अमृत वेला और नुमा शाम को मॉर्निंग अवेयरनेस और इवनिंग अवेयरनेस लिख दिया है। अच्छा, ओके। हम सैचुरेट हो जाते हैं तो आई थॉट कि कुछ नया कर लेते हैं। अब मुझे बस एक रीज़न दे दो कि आप लोग ये चार्ट पूरा क्यों प्रैक्टिस करोगे। सभी रीजंस दो, क्यों करना है, क्यों करोगे चार्ट प्रैक्टिस? क्योंकि दीदी हमें फास्ट पुरुषार्थी बनना है। बाबा कह रहे थे तीव्र पुरुषार्थ करो, अभी स्लो। बाबा जब 15th को आए ना, तो हमें तब से ऐसे फीलिंग आ रही कि हमसे तो नाराज़ ही है, हम तो कुछ
बोल रहे करा रहे क्लास, खुद क्या नया कर रही है। तो अभी हम खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, हम खुद के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। जब आपके लिए एक चार्ट बनता है, खुद के लिए एक डिफरेंट प्लान बनता है, तो वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा लगा कि नहीं उनको ऐसा समझ में आ रहा। विद्या बहन बताइए। दीदी एक्चुअली 31 दिसंबर डेट डाली थी मैंने ऐसे चार्ट में। तो कल ऐसे 1-2 दिन पहले बाबा को बोला था, मैंने 31 दिसंबर डेट डाली है जो आपने डेट बोला है, लेकिन अब मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं। अभी जैसे अभी तो मैं पहले तो भी खुद के ऊपर लेती थी, लेकिन मैंने बाबा को बोल दिया कि नहीं पुरुषा तो आप ही करवाते, आप ही मुझे बोलते, अब आपको ही करवाना है। और उसके हिसाब से एकदम से परफेक्टली चार्ट बनाया और लास्ट वाला सेंटेंस वही है। ओके, आपका और मैच हो रहा है, मतलब बाबा ने जो भेजा और आपका जो है। मतलब ये तो मतलब अरे हम सब सगे बहन भाई है, समहाउ हमारी बुद्धि कनेक्टेड है, हमारे फादर भी सेम है। सोचो एक्चुअली ये टाइम थोड़ा सा ये रहता तो मैं अटेंड नहीं कर पाती ऐसे सुनते सुनते, लेकिन जब अभी बैठ के मैंने चार्ट देखा तो मैं तो रियली शॉक हो गई। सी बाबा मेरे भी बाबा सेम है, आपके भी बाबा सेम है। लग रहा है। नाइस 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 विद्या बहन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा, जरूर करेंगे ये। अमेजिंग। इसके अलावा किसी को मुझे रीजंस दो भाई, क्योंकि ना बहुत जब चार्ट भेजने का टाइम आता है ना, कोई नहीं 5-7 आत्माएं भेजती है बस, और इधर आकर के बहुत 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 बढ़िया बढ़िया बोल के चले जाते हो आप लोग। दीदी क्योंकि हमें खुद को सुधारना है। खुद को सुधारना है। पूजा क्यों प्रैक्टिस करने वाली है? दीदी मुझे बाबा के लायक बनना है। मैं अभी भाई आप लायक हो ना, बाबा के लायक हो। लायक क्या होता है दीदी? बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अमेजिंग अमेजिंग। चेहरे और चैलेंज से वो 31 दिसंबर डेट डाली थी। नाइस। लेकिन पता नहीं था ये इतना टाइम में कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं बोली नहीं, अभी ये डेट में बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी, जो करना है वो आप करो। ये फर्स्ट टाइम मैंने बोला। व्हाट इज समथिंग न्यू? समथिंग न्यू इज कि आपने दिन भर में क्या नया सीखा। डेली जब आप एक जना क्वेश्चन कर रहा है, जो भी कर रहे हैं उनको जवाब है ये कि अगर आप दिन भर में कुछ प्रैक्टिसेस करते हो तो आप कुछ नया ऑब्जर्व करते हो, कुछ नया शिफ्ट आता है आपकी थॉट प्रोसेस में। तो आप मुझे अपने आप लिखना कि आज मेरे अंदर क्या नया चेंज आया। ठीक है, किसी ने मुझे भेजा था, तो हमने कहाँ पे है क्या नाम था वो बच्ची का, गार्गी ने भेजा था, तो उनको भी यही बोला था कि कुछ नया डेली ऑब्जर्व करो कि क्या, क्योंकि ना हमें भी खुद ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आज मैंने ये चीज़ नई सीखी है, या मुरली में आज ये नई चीज़ थी तो मैंने वो प्रैक्टिस की तो मुझे नया अनुभव हुआ। जैसे ये अंतर्मुखी वाली चीज़ है जो हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे पता लगा ये एक नेचुरल स्टेट है, अपने आप आती है, आप बस सोल कॉन्शियस हो जाओ। और फिर वो डिफरेंस समझ आया कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप लोग ना ये प्रैक्टिस इसलिए करोगे, तो हम आपको 3-4 रीज़न देते हैं। एक तो हम बोल रहे हैं इसलिए, हम बहुत छोटे हैं आपसे, इतनी सी विश मेरी पूरी कर दो प्लीज़। ठीक है, एक इसलिए। दूसरा इसीलिए कि भाई बाबा भी बोल के गए 15 को कि तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी आप कैसे बताएंगे कि वी लव आवर फादर, तो उनके लिए हम कर लेते हैं कि उन्होंने बोला है, तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। दूसरा, ये हम सबको इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि हमारे अंदर केवल ये 12-13 बीमारियां हो सकती हैं जिनका एक साइंटिफिक लॉजिक हमें पता चल गया है कि अगर मैं ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लूँ तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी मेरे अंदर आ ही जाएगी कैसे भी, है ना। तो वो सब चीज़ें मुझे अपने आप को इमोशनल, जो मैं ड्रेन होती हूँ वो चीज़ ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए मुझे ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। मैं इमोशनली डिपेंडेंट हूँ लोगों पे, अगर ये डेली आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। बुद्धि को खोलने के लिए प्रैक्टिस करो कि हमारी बुद्धि समहाउ ब्लॉक है, हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जब कल बहुत सारे आत्माओं ने लिख करके भेजा तो हमें बहुत खुशी हुई कि कितनों ने अलग अलग लिखने की कोशिश की है। विद्या बहन ने 4 पेज भेजे थे लिख करके, है ना, 4 पेज लिख करके भेजा कि वो क्या है क्या नहीं है, तो हमने पढ़ा उसे। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग है, बट प्लीज़ कुछ ना कुछ नया प्रैक्टिस करते रहोगे तो नया नया कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ नया अचीव करोगे, उमंग उत्साह बढ़ेगा, बुद्धि के तार खुलेंगे, दिल खुलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जो खुद को लेके पूजा बहन कह रहे लायक, आप भाई लायक हो। लायक नहीं, आप बाबा को बोलो कि ना अभी आपने मुझे चुना है तो मैं बस इम्प्रूव कर पाऊँ अपने स्टेट ऑफ माइंड को। और अगर आप लायक नहीं होते तो वो चूज़ ही नहीं करते, राइट। दूसरों को लायक बनाना है अभी हमें, और कुछ नहीं करना है। ओके,
तो सबको समझ आ गया चार्ट कैसे भरना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, वरना सब योग शुरू करते हैं। हाँ जी पूजा बहन। हाँ दीदी, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो पढ़ाई टाइम तो बुद्धि उसमें इंडल्ज होती है, तो फिर ये सोमवार का अभ्यास तो नहीं हो पाएगा ना उस टाइम? बुद्धि जब इंडल्ज होती है ना तो पढ़ाई मैं भी करती हूँ। सो आई हैव दिस टाइमर। सो व्हाट आई डू इज़ कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे अभी सोचो मेरे केस स्टडी होती है तो मुझे 3 से 4 घंटे उसको देने पड़ते हैं केस स्टडी में, ठीक है। कल भी मुझे बिजी रहेगा तो मुझे जाना है, तो हम ये अपने उस पर रखते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे टाइमर है, फ़ोन में भी होता है सबके, बट क्योंकि मैं फ़ोन छेड़ना ज़्यादा पसंद करती नहीं हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर 21 सेकेंड्स का टाइमर सेट कर लेती हूँ और 21 सेकेंड्स का पोज लेती हूँ हर एक 30 मिनट्स के बाद, ठीक है। 30 मिनट्स मुझे फोकस होके पढ़ना है, फिर आई टेक अ पोज ऑफ 21 सेकेंड्स जिसमें मैं फोकस करूँगी पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा पे, बस परम धाम में टॉप में पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा, दैट्स इट। और 21 सेकेंड्स मुझे इधर से इधर मूवमेंट नहीं करनी है, दैट्स इट। सिर्फ अपना को टारगेट फिक्स करके फिर आप वो 21 सेकेंड्स के बाद दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। इससे आपकी बुद्धि इंप्रूव होती रहेगी, कुछ नहीं करना पड़ता, इट्स वेरी इजी। फोकस भी इंक्रीज होगा और एक एक सेकेंड का हमें ना ब्रेक मिलता ही है। बुद्धि कहीं ना कहीं पोज लेती ही है, थोड़ा मूवमेंट हो रही है, बैक हो रहे हो, आगे हो रहे हो, उस एक सेकेंड में भी खुद को ये आदत डाल दो कि मुझे यही याद है, आई द सोल इज ऑब्जर्विंग ऑल दिस, मैं गेन कर रही हूँ, मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ, मैं ये चीज़ें पढ़ रही हूँ, ठीक है। देन अगेन स्टार्ट दैट, ओके। तो ये चीज़ है जो भी पढ़ते हैं या जो भी। ये कौन सा टाइमर है, एक बार दिखाएंगे, हम भी ऐसा यूज करेंगे। सीधा फोन में टाइमर हो तो 21 सेकंड्स का टाइमर लगा लो फोन में। आप लोग को बड़ा खर्चा करना आ रहा है, क्यों करना है? फोन में टाइमर होता है, फोन में कुछ नहीं होगा, इतना तो बुद्धि पे कंट्रोल होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। अभी बोलो कि मैं तो फोन देखूंगी तो रील पे या इधर उधर चले जाऊँ, क्यों? ये तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। तो टाइमर मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मैं यूज कर रही हूँ, वरना मैं यूज नहीं करती, मैं फोन में काम चला लेती हूँ, है ना। चीज़ों के इतने अधीन नहीं हो जाओ, हर चीज़ में थोड़ा इकोनॉमिक बनो, ओके। चलो अभी मुझे छुट्टी दो, और कुछ तो नहीं है। जो लोग चार्ट नहीं भेजोगे, हाँ जिनने चार्ट नहीं भेजा था जैसे कि गौरव भाई जी, तो उनको पनिशमेंट ये कि आज आप लोग 108 टाइम प्रैक्टिस करना स्वदर्शना की। जिन ने चार्ट नहीं भेजा है वो, आप चाहे किसी का कर रहे हो, मुझे नहीं लेना देना उससे कुछ, ठीक है। आप चाहे कुछ कर रहे हो, चाहे 20 बार पढ़ रहे हो, अव्यक्त मुरलिया आप, लेकिन अगर चार्ट नहीं भेज रहे हो तो हम वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप मुझे 108 बार स्वदर्शन चक्र प्रैक्टिस करके एडमिन्स नंबर पे भेजोगे कि दीदी डन, ओके। एक दिन में 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, कल तक का टाइम है आपको, ओके। जिन ने चार्ट नहीं भेजा है, संदीप भाई 108 टाइम्स स्वदर्शन चक्र, ठीक है। जो नए हैं, हाँ वो चार्ट में अभी बराबर टिक लगा के कोई फायदा है नहीं, एक टाइम लिमिट होती है चार्ट सबमिट करने में। दीदी मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ सुदर्शन चक्र 108। नाइस पता है, तभी दीपिका इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप में ना। पहले वो डरे लग रहे थे, अभी नहीं लगते हो, बातों से पता चलता है ना। और नेक्स्ट चार्ट को अच्छे से भरना, अगली वाली पनिशमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी नहीं तो, ओके। किशोर भाई कुछ कह रहे, बताइए। चले छुट्टी दीजिए सभी। ओम शांति। प्लीज फिल योर चार्ट प्रॉपरली। ओम शांति।